हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल ललित क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हरियाणा सामान्य ज्ञान के मोस्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हरियाणा एसएससी द्वारा कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ दोस्तों, आप भी वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नों के उत्तर देना और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? बताइए दोस्तों, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 700 से 900 फीट। कितना? 700 से 900 फीट। अगला प्रश्न, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? बताइए दोस्तों, नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदौरी। इंदौरी नदी नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। रेवाड़ी में, ध्यान दीजिए, रेवाड़ी में साहिबी नदी में जाकर मिल जाती है। ये नदी इंदौरी साहिबी नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? रेवाड़ी में। अगला प्रश्न, पिंजौर का पुराना नाम क्या था? बताइए दोस्तों, पिंजौर का पुराना नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचमपुर। पंचमपुर पिंजौर का पुराना नाम था। दोस्तों, आप भी सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो पॉज करके दिया कीजिए। यह प्रश्नों के उत्तर याद रखने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका होता है। अगला प्रश्न, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? बताइए दोस्तों, हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन किया था? दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चाहे गलत सही कुछ भी हो, पर उत्तर देने की हैबिट बनाइए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जींद। हडसन ने रोहतक को जींद के अधीन कर दिया था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला दिया था? बताइए दोस्तों, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिला दिया था? उत्तर देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, फरवरी 1958 में। दोस्तों, आप इस तरह से भी याद रख सकती है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके तुरंत अगले साल हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था अंग्रेजों ने। इससे बहुत आसानी से आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न, छछरौली का विद्रोह सन 1818 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? बताइए दोस्तों, छछरौली का विद्रोह 1818 में किसके नेतृत्व में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जोत सिंह। जोत सिंह के नेतृत्व में छछरौली का विद्रोह हुआ था। और दोस्तों, छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर में। कहाँ पर? यमुनानगर में। अगला प्रश्न, परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है? बताइए दोस्तों, मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोनीपत। सोनीपत से मेजर होशियार सिंह का संबंध है। दोस्तों, सोनीपत का उपनाम क्या है? सोनीपत का सोने की नगरी। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि सोने की नगरी उपनाम किस शहर का है, तो उसका नाम है सोनीपत। अगला प्रश्न, हरियाणा में लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन सी है? बताइए दोस्तों, हरियाणा में लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन सी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति पूछा है तो उसमें सिर्फ 2 सीटें हैं हरियाणा की, तो वे हैं सिरसा और अम्बाड़ा। कौन कौन सी? सिरसा और अम्बाड़ा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें हैं, सिरसा और अम्बाड़ा। और हरियाणा में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? वो है 10। ध्यान दीजिए, कितनी? 10। अगला प्रश्न, हरियाणा में सबसे अधिक बार रहे मुख्यमंत्री का नाम बताइए। बताइए दोस्तों, सबसे अधिक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। और बंसीलाल का भी कई बार पूछा जाता है, तो बंसीलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। अगला प्रश्न, श्री बाबा तारा जी की कुटिया कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, बाबा तारा जी की कुटिया कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिरसा। सिरसा में बाबा तारा जी की कुटिया है। और हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, सिरसा को संतों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? संतों की नगरी। अगला प्रश्न, बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? बताइए दोस्तों, बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1947। 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत बड़खल झील का निर्माण किया गया था। और ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़खल झील कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में सरसों की खेती सर्वाधिक होती है? बताइए दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में सरसों की खेती सर्वाधिक होती है? सही उत्तर ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में सरसों की खेती सर्वाधिक होती है। और हाँ दोस्तों, महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है
जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है। कहाँ पर? नारनौल में। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति को कब घोषित किया गया था? बताइए दोस्तों, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति को कब घोषित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 जून 2005। ध्यान दीजिए, 6 जून 2005। अगला प्रश्न, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? बताइए दोस्तों, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिबर्टी जूता। लिबर्टी जूते का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। और हाँ दोस्तों, करनाल को धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा में कहाँ परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है? बताइए दोस्तों, हरियाणा में कहाँ परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद में परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखना, हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है। कौन सा है? फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम है। अगला प्रश्न, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन ए, रेवाड़ी। रेवाड़ी में राव तेज सिंह का तालाब स्थित है। और हाँ दोस्तों, रेवाड़ी रावों की धरती भी कही जाती है। रावों की धरती रेवाड़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? बताइए दोस्तों, हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहते हैं। और भारत का लौह पुरुष, ध्यान दीजिए, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष। और हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? बताइए दोस्तों, कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से किस जिले में होता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, फरीदाबाद। फरीदाबाद में कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बताइए दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगाया गया था? सही उत्तर ऑप्शन ए, 1967। ध्यान दीजिए, 2 नवंबर 1967 को हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह राष्ट्रपति शासन 6 से 7 महीने का था। कितना? 6 से 7 महीने का। दोस्तों, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, देश का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए दोस्तों, हरियाणा में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाटपाली महेंद्रगढ़। जाटपाली महेंद्रगढ़ में देश का राष्ट्रीय खेल संस्थान बनाया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, देश का पहला राष्ट्रीय खेल संस्थान मणिपुर में बनाया गया था। कहाँ पर? मणिपुर में। अगला प्रश्न, हरियाणा का कौन सा जिला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात करता है? बताइए दोस्तों, देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात कौन सा जिला करता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, अंबाला। अंबाला देश के वैज्ञानिक उपकरणों का अकेले 20% निर्यात करता है। इसी कारण अंबाला को वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नगरी भी अंबाला को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा का 21वां जिला कब बना? बताइए दोस्तों, हरियाणा का 21वां जिला कब बना? सही उत्तर ऑप्शन बी, 15 अगस्त 2008। 15 अगस्त 2008 को पलवल फरीदाबाद से अलग होकर हरियाणा का 21वां जिला बना था। याद रखिएगा, 15 अगस्त 2008 को। अगला प्रश्न, रेल कार्यशाला एवं कई अन्य उद्योगों हेतु जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन डी, यमुनानगर। जगाधरी शहर हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। और याद रखिए दोस्तों, यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। अगला प्रश्न, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? बताइए, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन बी, झबुआ रेवाड़ी। झबुआ रेवाड़ी में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित हैं।
अंतिम प्रश्न, शेरशाह सूरी के दादाजी इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए, इसने इब्राहिम सूरी पूछा है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा फिर उसका उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नारनौल। महेंद्रगढ़ के नारनौल में इब्राहिम सूरी या फिर दोस्तों इब्राहिम खान का मकबरा है। इब्राहिम सूरी या इब्राहिम खान का मकबरा महेंद्रगढ़ के नारनौल में स्थित है। और हाँ दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। कहाँ पर? पानीपत में है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।